दरअसल हम बार बार जो रिपोर्ट दिखलाते हैं देश के अलग अलग हिस्सों में पानी को लेकर क्या तकलीफ है, वडनगर देखकर आपको लगता होगा चलिए समाजवाद तो है, यह भी नहीं है। लेकिन आइए, कितना पैसा चाहिए ट्यूबवेल लगाने के लिए, उससे इतर कितना पैसा चाहिए चुनाव लड़ने के लिए, वह भी कर्नाटक के चुनाव को लेकर। लौटते हैं दोबारा उसी पूंजी पर जिसके आश्रय हिंदुस्तान में चुनावी लोकतंत्र जिंदा है। रिपोर्ट देखिए। तो जब कर्नाटक में तमाम राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों ने 10,500 करोड़ रुपए से ज्यादा फूंक दिए, तो फिर सत्ता तो हर किसी को चाहिए, उसकी मलाई चाहिए। Requested him as early as possible to allow me to take oath as Chief Minister of Karnataka. कर्नाटक विधानसभा चुनाव का खर्च पिछले विधानसभा चुनाव के खर्च से दुगुना है। यह चुनाव और महंगा माना जा सकता है अगर इसमें प्रधानमंत्री का चुनाव अभियान भी जोड़ दिया जाए तो, क्योंकि सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज के सर्वे में प्रधानमंत्री के अभियान को शामिल नहीं किया गया, जबकि प्रधानमंत्री ने अकेले 21 से ज्यादा रैलियां कर डाली। और कर्नाटक चुनाव में बता दिया गया कि पैसा बहाना किसे कहते हैं, क्योंकि एक तरफ जहां राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों ने करोड़ों रुपए पानी की तरह बहाया, वहीं मतदाताओं को रिझाने में भी अरबों रुपए खर्च हुए हैं, क्योंकि इसी राज्य में बीते एक महीने में 200 करोड़ से ज्यादा की नकदी, शराब, गहने पकड़े गए। लेकिन अगर राजनीति समाज सेवा है तो फिर इतना धन आया कैसे? या मान लिया जाए कि गंदा है पर धंधा है, इसी तर्ज पर राजनीति चलती है, यही अंतिम सत्य है। और इसीलिए कार्यकर्ता सिवाय नाचने के कुछ नहीं कर सकता। अलबत्ता चुनाव लड़ना धन्ना सेठों को ही है, या उन राजनेताओं को जो सत्ता में रहते हुए पहले ही मोटी कमाई कर चुके हों, क्योंकि एडीआर की रिपोर्ट कहती है कि चुने गए विधायकों में सबसे गरीब विधायक ऐसे रामदास हैं जिनकी संपत्ति 39 लाख है, और सबसे रईस एन नागाराजू हैं जिनकी संपत्ति 1015 करोड़ है। और पार्टी के मुताबिक देखिएगा तो बीजेपी के 98%, कांग्रेस के 99%, जेडीएस के 95%, जी सभी विधायक करोड़पति। और नई विधानसभा का हाल यह है कि 221 में से 215 विधायक करोड़पति हैं, यानी 97%। और विधायकों की औसत संपत्ति 34 करोड़ 59 लाख रुपए है। तो पैसा बोल रहा है और पैसा ही पैसे की डिमांड कर रहा है। मंडी सजने लगी है, राज्यपाल ने वक्त दे दिया है, विधायकों की कीमत भी खुले तौर पर लग रही है। Who has offered 100 crore rupees to you? No, several MLAs are offered by BJP leaders. अब कौन कितने में बिकेगा ये खरीदने और बेचने वाला जानता है। अलबत्ता तमाशा चल रहा है, बाकी भी है। फ्लोर टेस्ट के बाद सरकार बचे या गिरे, कार्यकर्ता तो इसी तरह नाचेंगे।